भाई शिवम डीजे साउंड भैंसा उज्जैन से ढोलक पर संगति कर रहे हैं। गौरव फौजदार मौरौली जरूथर से झीका खनका रहे हैं। आदरणीय चाचा जग्गा भटावली से और गायक कलाकार है कौशल चौधरी भौसिंगा नदवी राजस्थान से। आइए जिक्री का एक और धमाका। बड़ा ही आनंद आ रहा है और श्रोताओं आनंद की चरम सीमाएं पार होती जा रही हैं। और देखो आप जैसे विद्वान एक कविता में लिख रहे हैं भैया गौरव कि जा में जितनी बुद्धि होगी वो उतनी अकल लड़ावेगा। अरे बुद्धि की का दुकानें आए मूल कहां से है। आपने कुछ समय पहले एक छोरा गा रहा हूं मच्छर सो हाँ और कह रहा हो जाने काका अब यह की बुद्धि की बात बताऊं। इसने एक बात कही थी कि विभीषण कह रहा था रावण से कि रावण तेरी बहना है। देख लो कितनी बड़ी बुद्धि है हमें। और आज या की बुद्धि को परिचय बताऊंगा। देखो सरदारों एक समय की बात बड़े भाई जल सिंह चौधरी भटावली और ई मच्छर सौ इंटरव्यू देवे चले गए। इंटरव्यू और जैसे ही इंटरव्यू देवे गए भैया को नंबर जल सिंह को पहले आयो। जल सिंह भैया से पूछा बता रहे हमारा देश आजाद कब हुआ। तो जल सिंह भैया ने जवाब दियो 1857 में लग्गा लगे 1947 में है गो। बान के बिल्कुल सही बेटा। एक बात बता ये धरती कैसी है। बान की गोल है चपटी है वैज्ञानिक खोज में लग रहे हैं। बान के बिल्कुल सही बेटा। और बता बेटा हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। जवाब दिया नरेंद्र मोदी। बान के बिल्कुल सही बेटा। अब या को नंबर आया मच्छर से का। अब कह रहा है जल सिंह भैया का पूछो तो ते। जल सिंह भैया ने उत्तर दियो बन इतना टाइम ना है आता जल्दी जा। पहले में कह दीजो नरेंद्र मोदी और दूसरे में कह दियो 1857 में लग्गा लगे 1947 में है गो। और तीसरे में कह दियो गोल है चपटी है वैज्ञानिक खोज में लग रहे हैं। ठीक है अंदर गयो मच्छर सा। अब पागल थोड़ी हो जो बिन नहीं पूछेगा याते पूछी बता रहे तेरा नाम क्या है। नाम क्या है। अब कह रहा हूं मेरा नाम नरेंद्र मोदी। वान के हाँ पागल सा लग रहा है। एक बात बता बेटा तेरी डेट ऑफ बर्थ बता जन्म कब हुआ। अब कह रहा हूं मेरा जन्म 1857 में लग्गा लगे 1947 में हैगा। वाने वाह ओरिजिनल पाए गए वाह रे बुद्धि। एक बात बता लल्लू तू इतने दिनों में पैदा हो फिर तेरी मैया कैसी है। अब कह रहा हूं मेरी मैया गोल है चपटी है वैज्ञानिक खोज में लग रहे हैं। ये बुद्धि है हमें। और आइए ज्यादा बातें नहीं बनाऊंगा। और आप जैसे विद्वान कह रहे हैं और इसने कहा था कि मानदाता पैदा हो। जबकि मैंने प्रश्न किया था हुआ नर के नर पैदा उस नर की गोदी में एक लाल आयो और लाल के पेट में आयो
वह आदमी को नाम बता के जा और कह रहा हूं मान दाता, वारे तेरे बुद्धि। आइए भैया कैसे तो नींबू की तरह निचोरू। और देखो या बात है मैं ना कह रहा हूं, और सुन मच्छर, या बात है मैं ना कह रहा हूं, कन्हैया कह रहे हैं। कौन थे कह रहे हैं? कालिया नागते। और मैं आते कह रहा हूं तो नींबू की तरह निचोरू और मूंज की तरह लपेटूं। मैं कह रहा हूं सही, मैं कह रहा हूं सही, तू मान ले कहीं। ओ कालिया, ओ कालिया, ओ कालिया, कालिया कालिया, कालिया कालिया। नींबू की तरह निचोरू चोरू है। और तुम समझ गए होंगे या में और मुंह में कितने अंतर है? अबे यह मालूम ना है, जेब में धल्लंगो या जैसे अन्य तो। और बेटा सुधर जा अगले नंबर पे चल, तेरी बेटा बलि चढ़ाऊंगा कैला मैया पे आगे चल। कहा नींबू की तरह निचोरू और मूंज की तरह लपेटूं। ओ मैं कह रहा हूं सही, तू मान ले कहीं। ओ अरे कालिया कालिया कालिया, कालिया कालिया। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। और प्रसंग है 5 बाणों को लेकर मां कुंती चली गई सरदारों। और बिल्कुल एक एक शब्द समझ में आवेगा तुम्हारे में है। 5 बाणों को लेकर चली गई कुंती मां। अगले दिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू हुआ, आहा बंधुओं, अर्जुन के बाणों के प्रहार से अंगराज कर्ण का रथ का पहिया धरनी में समा गया। और जैसे ही कर्ण को रथ को पहिया धरनी में समायो चाचाओ, आहा आज वो कर्ण धर्म की दुआई दे रहा है और कह रहा है, ओ अर्जुन सुन, मेरा रथ का पहिया धरनी में समाया हुआ है। अगर तूने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिए तो ये धर्म के खिलाफ होगा, नियम के खिलाफ होगा। आहा जब ये बात सुनी अर्जुन ने, सरदारों अपना गांडीव रख दिया अलग। और कन्हैया ते कह रहा हूं प्रभु मैं आज बाण नहीं चलाऊंगा। कन्हैया कह रहे हैं क्यों, क्या हो गया तेरे को है? अर्जुन कह रहा है प्रभु देख नहीं रहे हो, अरे कर्ण धर्म की दुआई दे रहा है, मैं बाण कैसे चलाऊंगा? आहा कन्हैया कह रहे हैं वारे अर्जुन एक बात बता, तू युद्ध के नियम ने जाने, धर्म को जानता है कुछ? अर्जुन कह रहा है हाँ प्रभु बहुत अच्छी तरह जानता हूं। कन्हैया कह रहे हैं नहीं, तू अभी नहीं जानता युद्ध के नियम क्या होते हैं। आज मैं बताऊंगा तेरे साथ इन दुष्ट कौरवों ने क्या क्या नियम और धर्म निभाए। कन्हैया समझा रहे अर्जुन को, अर्जुन सुन। और पहला नियम आ रहा है कैसे भैया, अरे चला तीर बलवान वो पारथो, और अर्जुन मेरे भैया
सात जनियन ने और सात जनियन ने और घेर के मारो 13 किलो छैया। महारथियों ने मिलकर तेरे पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया और तू कह रहा हो धर्म के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है? सुन दूसरा नियम क्या कह रहा है? जादन धर्म कहाँ गयो इनका और ये 20-20 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जादन धर्म कहाँ गयो निको लाचा ग्रह बनवाया और पांचों पांडव और कुंती को बरनावत भिजवाया। पांचों पांडव और कुंती को बरनावत भिजवाया। सुन रहा है? सुन रहा है? तुम 5 भाइयों को, तुम्हारी मैया कुंती को दुष्ट कौरवों ने लाचा ग्रह में कैद कर दिया, ऊपर से अग्नि लगा दी। क्या नियम था अर्जुन? अर्जुन कह रहा है नहीं था। तो सुन दूसरा नियम क्या कहता है? अरे दूजी बार धर्म को इन्होंने, अरे दूजी बार धर्म को इन्होंने और ठोकर से ठुकराया और दुशासन अबला नारी को खेच सभा में लाया। दुशासन अबला नारी को खेच सभा में लाया। और भैया गौरव ये रे जज सोला अबला नारी के अबला नारी के और साड़ी के खिंचवैया। जिस समय द्रौपदी को बीच सभा में केस पकड़कर खींच कर लाया गया, उस समय द्रौपदी एक अवस्था में थी। वो कौन सी? क्या? रजस्वला अबला नारी के और साड़ी के खिंचवैया। और अरे सात जनियन ने घेरा कर मारो 13 किलो छैया। घेर के मारो। चला तीर बलवान धनंजय अर्जुन मेरे भैया, 7 जनियन ने घेर के मारे 13 किलो। अब बता अर्जुन कहां गए तेरे धर्म और नियम? सरदारों जैसे ही कन्हैया ने और अर्जुन को नियम और धर्म बताए, अर्जुन ने गांडीव उठा लियो और जैसे ही गांडीव उठायो और बाण चलावे को तैयार हो चाचाओ, दूसरी तरफ देखा, आहा आज अंगराज कर्ण अपने सारथी मामा सल से कह रहा है ओ मामा सल देख अर्जुन ने बाण उठा लिए, चलावे को तैयार हैगा और मेरा रथ को पहिया धरनी में समाये हुए। अब बोल कहा करूं? क्या करूं? तो आज मामा सल जवाब दे रहा है कर्ण को,
तू मेरे से पूछ रहा है क्या करें है? तो सुन, जिकड़ी का चौक आ रहा है और चौक में क्या कह रहा है भैया? अरे रे रे रे, अरे तेरी दिखो और डरी रे भंवर में नैया। सुन रहा है करण? अरे तेरी दिखो और डरी रे भंवर में नैया, और तेरा दिखा ना कोई पार लगैया। गौरव यारा रोए रोए की कह रहे हो बहानी। आहा, मामा सल्ला सल्ला रो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और करण से कह रहा है ये और तेरी दिखा तेरी दिखा तेरी दिखा अब ना बचे रह जिंदगानी। तेरी दिखा अब ना बचे रह जिंदगानी। तेरी दिखा रोए रोए के कह रहे हो पानी, तेरी अब ना बचे। आज मामा सल करण से जवाब दे रहा है और कह रहा है ओ करण सुन, उस दिन को याद कर जिस दिन तूने कीचड़ में फंसी गांव पे बाण छोड़े थे, हैं जिसके कारण तेरा रथ का पहिया धरनी में समा गया है। आहा सरदारों, आज याद आया अंगराज करण को, लेकिन तुम जैसे विद्वान एक बात कह में कि मर्द उसी को कहते हैं। ये 51 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए आदरणीय चाचा जी दीनाराम जी बारौली बारे 101 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो एक बात कही है कि मर्द उसी को कहते हैं, अड़ जाए वहां अड़ जाए, एहसान किसी का मोल न ले, चाहे धड़ से शीश उतर जाए। आज वो वीर करण रथ से नीचे आएगा ताऊ जी, और देखिए ढोला में आज वो अंगराज करण गौरव भैया क्या कर रहा है, सुनेंगे ढोला में क्या कह रहा है। अरे हो ये तमरेर को बोल जागो का है ताऊ जी, बोल जागो जहां तक खून दे जागो नाक में के खून। हाँ अरे उतारा रथ पैते पैते और आयो रे और पहिया पे पहिया पे अरे और दिया है जोर
पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा है अंगराज करण, पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा है। अरे जोर आपा, जोर आपा, जोर आपा, नो आ जमायो, आपा नो आ जमायो रे। और जोर आपा नो आ जमायो। और अरे जोरी आपा नो आ जमायो। और ओ तन में अरे तन में सो पसीना गाए। क्या बात है भैया, अरे जोर अपनो जमायो, अपनो जमायो, तन में पसीना गाए। आहा, अंगराज करण पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा है। करण पे पहिया इधर से इधर नहीं हुआ, सोच रहा है, विचार कर रहा है क्या करूं। और घंटा बजो का आवाज ना बजो, अच्छा कोशिश कर रहा है। और सुनेंगे कैसे उड़ान आ रही है। अरे उठो ना धरुनी से पहिया, उठो ना धरुनी से पहिया। बाबा साहब रुपया ने लाओ क्या। अरे ना कोई धीरज धर भैया, ना कोई धीरज धर भैया। अच्छा, और ये 101 रुपए आदरणीय पंडित जी, वासुदेव पंडित जी 101 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे ना कोई धीरज धर भैया, ना कोई धीरज धर भैया। 51 रुपए आदरणीय ताऊ जी भगवत प्रसाद मास्टर जी 51 रुपए दे रहे हैं। और करण से, अरे करण से सल्लुक है बानी, करण से सल्लुक है बानी, करण से। अरे करण से सल्लुक है बानी रे। ये होती है कड़ी पूरी। और अब सुनेंगे एक छोटा सा गाना, 5 मिनट और गाना भी ऐसा होगा सरदारों, जैसा ही भजन वैसा ही गाना। और यह गाने पे ही आप याद रखोगे कि छोरा आयो नदवे के पास थे, समाज में कछु सुना के गयो, और यही में अंतर पतो पड़ जाएगा या तमरेर के में और मुंह में है। एक समय की बात है, और वो बात कौन सी है। कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन से, ओ अर्जुन, ओ अर्जुन सुन, तू काहे को अभिमान करता है, काहे को घमंड करता है। तू कहता है कि मैंने महाभारत जीत लिया है, ये तू नहीं कह रहा, ये घमंड कह रहा है। सुन, आज एक राज बता रहा हूं तेरे लिए, राज। और वो कौन सा राज है। आज कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन से, और अर्जुन सुन क्या कह रहे हैं।
क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ओ अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, एक राज बताने वाला हूं। वो कौन सा राज है? तू मर जाता उस कर्ण के हाथों। सुन रहा है? तू मर जाता उस कर्ण के हाथों, तुझे मैं ही बचाने वाला हूं। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन? कन्हैया कह रहे तू मर जाता उस कर्ण के हाथों, तुझे मैं ही बचाने वाला हूं। अच्छा, हाँ। अर्जुन कह रहा है प्रभु एक बात बताओ, मुझे मर जाने दिया होता, आपने क्यों बचा लिया है? भैया आपने मुझे क्यों बचा लिया? तो सुनो, अर्जुन कह रहा है प्रभु एक बात बताओ, महाभारत किसने देखा है? सुनो, ये महाभारत किसने देखा है? यहां कौन कौन को मार गया? जब महाभारत का युद्ध हुआ मैं जीत गया या हार गया? मैं जीत गया या हार गया? मैं जीत गया या हार गया? हाँ, अर्जुन कह रहा है मैं जीत गया या हार गया। तो कन्हैया कह रहे हैं सुन अर्जुन, ये दो लोगों ने देखा है। ये दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डार गया। कौन? 50 रुपए आदरणीय पंडित जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया कह रहे हैं ये दो लोगों ने देखा है, एक तो अंधी अंधा को सारा महाभारत दिखा रहा था संजय, और दूसरा छोकरा के पेड़ पे शीश टंगा हुआ था परवरी। कन्हैया कह रहे हैं सुन, ये दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डार गया। ना तू जीता ना वो जीते, धर्म जीत गया पाप हार गया। धर्म जीत गया पाप हार गया। धर्म जीत गया पाप हार गया। हाँ, अर्जुन कह रहा है अच्छा यही बात है। और हाँ तो सुनो, जब मारे घर में आग लगी, तुमने भाई भाई से लड़वाया है। ये 10-10 रुपए का आशीर्वाद रहा है माता बहनों की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन कह रहा है जब मारे घर में आग लगी, तुमने भाई भाई से लड़वाया है। और अर्जुन क्या कह रहा है? हमने धर्म को धर्म से नहीं जीता। ओ कन्हैया आप कह रहे हो धर्म जीत गया, हमने धर्म को धर्म से नहीं जीता। तुमने छल से हमें जितलाया है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन, एक राज बताने वाला हूं।
आशीर्वाद चाहूंगा और निवेदन करूंगा। आप हाथ ऊपर करके बताओ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाना है? अर्जुन कह रहा है सुनो कन्हैया, आपने छल से हमें जितलाया था। कन्हैया कह रहे हैं अच्छा और बता। तो अर्जुन कह रहा है वो बाबा भीष्म पितामह थे। सुनो कन्हैया, क्या वो बाबा भीष्म पितामह थे, उन्हें कौन मारने वाला था? बताओ कन्हैया, वो बाबा भीष्म पितामह थे, उन्हें कौन मारने वाला था? इच्छा मृत्यु वरदान मिला, उन्हें कौन मारने वाला था? उन्हें कौन मारने वाला था? कौन मारने वाला था? और सुनो, आपने कहां पे धोखा किया? 51 रुपए का आशीर्वाद गुप्तदान। और सुनो कन्हैया, मरने को चिता सजाई थी, मैंने मरने के लिए चिता सजा ली कि मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। लेकिन आपने क्या किया? मरने को चिता सजाई थी और तुमने ही संग में घात करी। चक्र सुदर्शन लगा सूर्य पर, तुमने ही दिन की रात करी हो। तुमने ही दिन की रात करी, तुमने ही दिन की रात करी। और एक बात और है, सुनो कन्हैया, क्या कसर छोड़ी और आप कह रहे हो धर्म से जीत लिया है? वो परशुराम का श्राप लगा, ये वो परशुराम का श्राप, वो श्राप जो आड़े आता ना है। वो परशुराम का श्राप लगा, वो श्राप जो आड़े आता ना। पर पैया जमीन में नहीं धसता तो वो योद्धा मारा जाता ना, वो योद्धा मारा जाता ना। और सुनो, अंतिम बात आ रही है। अर्जुन कह रहा है, और मैं प्यारी जनता से सभी से निवेदन करूंगा, अगर ये लाइन अच्छी लगे तो मेरे काज तारी मत बजाइयो, बा कवि के काज बजाइयो। क्या? वो परशुराम का श्राप लगा, जो श्राप जो आड़े आता ना। रथ का पहिया जमीन नहीं धसता तो वो योद्धा मारा जाता ना। और सुनो कन्हैया, सब गलती थी उस द्रौपद की, हाँ, सब गलती थी उस द्रौपद की। हस्तिनापुर का रथ नहीं होता, हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। अंधे का अंध नहीं कहती तो वो महाभारत नहीं होता, और वो महाभारत नहीं होता, और वो महाभारत नहीं होता। सुन रहे हो? कह रहे हो धर्म से जीत लिया। हमने धर्म को धर्म से नहीं जीता, हमने धर्म को धर्म से नहीं जीता। तुमने छल से हमें जितला